गैंगवार का एक और किरदार मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मारा गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को दुबई से पाकिस्तान लाने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना कोट सब्जर रहीम यार खान के करीब मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। तीफी भट्ट अपने ही साथियों के फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस ने थाना सीसीडी रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखजाद हॉस्पिटल रहीम यार खान में तीफी भट्ट का पोस्टमार्टम मुकम्मल। तीफी भट्ट खानदानी दुश्मनियों, कत्ल गारत और लैंड माफिया की जंगों में 3 दहाइयों तक सरगर्म रहा। भट्ट खानदान की पुरानी दुश्मनी अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रकावाला के खानदान के साथ थी। 1994 में बिल्ले के कत्ल के बाद दुश्मनी ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। भट्ट ग्रुप और टीपू ग्रुप के दरमियान एक तवील गैंगवार शुरू हुई। तीफी भट्ट ने भोला सुनियारा और हुमायूं गुजर ग्रुप को अपने साथ मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया। 2024 में शादी की तकरीब में अमीर बालाच का कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा मकतूल के वरसा ने तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह और दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज करवाया। अमीर बालाच कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग। सीसीडी का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट साथियों समेत पहले ही फरार हो गया। मुलजिम गोगी भट्ट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी भट्ट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। हुकूमत IT और मसनूई जहानत को फ़रोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के जरिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई जहानत के फ़रोग पर इजलास में गुफ्तगू। बोले, मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के घर आमद। मुराद खान से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहूम के साले सवाब के लिए फातह खानी भी की। वज़ीर आज़म ने नज़ीर खान सवाती की पार्टी की खिदमात को सराहा। कहा, नज़ीर खान सवाती पार्टी के वफादार और दरीना साथी थे। खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सुलेमान शहबाज और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई माहिदे को आवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी बिजनेस कौंसिल वक्त के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। एक्सपो सेंटर में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ एयर दी ब्रेथ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जवाद हसन ने खासूसी शिरकत की। शुरका ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को वक्त की ज़रूरत करार देकर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को सराहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे मेयार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी मईशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सूबा भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सेल बना रहे हैं। वज़ीर आला ने सूबे को प्लास्टिक फ्री बनाने की हिदायत की। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। दरी शोबे में जिद्दत ला रहे हैं, जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल पंप्स पर कार्बन चेकिंग का निज़ाम नस्ब करना लाजिम है।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवा। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूरी के लिए तैयार। हुकूमत लोकल गवर्नमेंट बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश करेगी। बिल पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, जबकि पंजाब हुकूमत नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का इरादा रखती है। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात सामने आ गई। नए बिल की मंजूरी के बाद यूनियन कौंसल सिस्टम बहाल होगा। लाहौर ज़िला को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़। बिल के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगे। यूनियन कौंसल एक या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। यूनियन कौंसल टैक्स फीस और जुर्माने वसूल कर सकेगी। हर 2 माह बाद लोकल गवर्नमेंट का इजलास लाजिम करार। कमीशन को टैक्स तनाज़ात के फैसले का इख्तियार होगा। पंजाब असम्बली के 32वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। पीर पंजाब के लिए अहम कानून साजी का दिन होगा। पंजाब हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम का मुसव्वदा कानून मंजूर करवाएगी। इजलास में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिला नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीक इल्तवाए कार ज़ेर बहस आएंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब के 355 सरकारी कॉलेजेस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। कॉलेजेस में 18,825 किलोवाट की सोलराइजेशन के लिए महकमा तालीम और महकमा एनर्जी में MOU पर साइन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, मंसूबा 2,940 मिलियन की लागत से 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के मुताबिक कॉलेजेस में 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। मंसूबा 3 मराहिल में 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से बिजली अखराजात में 42% कमी आएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से NGO के वफ़द की मुलाकात। सफ़ेद मोतिया की वजह से अंधेपन की रोकथाम के मंसूबे का जायज़ा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम की खान की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दी गई। प्रोजेक्ट के तहत इजाफी सर्जरीज मुआयने की मनसूबाबंदी, अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, एक बच्चे तक इस प्रोग्राम के समरात पहुँचने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का एजाज़ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड वज़ीर आज़म बाबटोस की सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़द किया गया। तकरीब में मलिक अहमद खान, सारा अहमद और दीगर की शिरकत। मलिक अहमद खान का कहना था, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इंसदाद हिरासत की कमेटियाँ कायम करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, इंसदाद कमेटियाँ जिनसी हिरासत की शिकायत खुफिया और मौसर अंदाज में निपटाएंगी। हर स्कूल में कम अज़ कम 3 असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटियाँ कायम की जाएंगी। कमेटियों में ख़वातीन की मुनासिब नुमाइंदगी लाजिम करार दी गई। शिकायत का रिकॉर्ड ज़िला तालीमी अथॉरिटी को इरसाल किया जाएगा। 30 रोज़ में तमाम स्कूल कमेटियों की रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा कराना लाजिम होगा। मजहबी जमात के एहतजाज में 112 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अब तक कई जवान लापता हैं। मुजाहिदीन ने मुख्तलिफ थानों में तोड़फोड़ की। मजहबी जमात का गजा के मामले पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर एक्शन होगा। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस।